जिना यूनिवर्सिटी में, खवातीन की यूनिवर्सिटी है, वहां पर ट्रांसजेंडर एडमिशन फॉर्म में आ गया। यानी अब जो लड़का अपने आप को लड़की समझता है वो भी वहां लड़कियों के यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है। अब इस पर एक मैं मजीद आपको दिखाऊं कि कानून साजी इन मामलात में कितनी तेज होती है। सूद के खिलाफ कानून पास हुआ, उस पर रियासत ने स्टे लिया है कि सूद हलाल ही रहेगा, सूदी कारोबार होगा, अल्लाह रसूल से जंग होगी। बैंक भी उसके पीछे हैं और रियासत भी उसके पीछे है। लेकिन इस्लाम के खिलाफ जैसे ही कानून बनता है, सारे रियासती इदारे हरकत में आते हैं, उस कानून साजी को रूट लेवल्स तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जनरल रूल्स ऑफ एडमिशन इन इंटरमीडिएट एंड BS ऑनर्स फॉर 4-year डिग्री प्रोग्राम, ये देखिए, इसमें ये पंजाब के लिए आया है, सिंध के लिए आ रहा है। इसमें आप ये देखिए कि D कैटेगरी जो लिखी है उसके चौथी शिक में ये लिखा है 2% ऑफ टोटल सीट आर रिसीव्ड फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। कोटा सिस्टम जो लिखा है उसकी चौथी शिक में लिखा है 2% सीट्स, टोटल सीट्स की, वो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए रिसीव्ड है, रिजर्व्ड है। आप मुझे बताइए कि हर 50 बच्चियों की क्लास में एक ट्रांसजेंडर और हर 50 बच्चों की क्लास में एक ट्रांसजेंडर, यही बनेगा ना 2%। हजारों स्कूल्स हैं, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, इतने हिजड़े ये कौम कैसे पैदा करेगी? ये उन हिजड़ों के नाम पर उनके तहफ्फुज के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन ये कोटा सिस्टम, इसमें ट्रांसजेंडर को डाला गया है ताकि इसको पुरकशिश बना दिया जाए। जो पुरकशिश डिग्रीज हैं, IT है, उसके अलावा कॉमर्स की डिग्रीज हैं, उसके अलावा आप देख लीजिए कि मेडिकल की डिग्रीज हैं, यहां पर दाखिले के लिए कई हजार स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और आगे 40-50 सीटें होती हैं। अब उनमें 2% ट्रांसजेंडर का एक अट्रैक्टिव जो है वो डाल दिया गया है कानून कि अब लोग अपने दाखिले के लिए ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लेंगे। जिसका बच्चा बच्ची दाखिल नहीं हो रहा वो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लेकर ट्रांसजेंडर के कोटे पर यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। उसका कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं, क्योंकि वो कोटे की सीट पर है, कोई मेरिट नहीं, कोई भी मेरिट नहीं। अल्लाह रसूल से जंग का सर्टिफिकेट लें और बगैर किसी चीज के जाकर सीट पर बैठ जाइए। जैसे बैरून ममालिक में पेपर मैरिजेस ये कौम जाके करती है, तो ये यहां पर भी यही काम करेगी। और फिर क्या होगा? आप कहेंगे कि पेपर के ऊपर ट्रांसजेंडर बना है, जहन में आ सकता है। लेकिन यही काम करके ये NGOs पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर की तादाद को बढ़ाएंगे, उसे यहां पर एक बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे, और फिर वही होगा कि जिसका आज कहा जा रहा है कि ये कौमे लूत के नक्शे कदम पर चलेगी। इसमें उस बदफेली को लीगलाइज कर दिया जाएगा, जैसा कि हुकूक निस्वा के बिल पर बगैर निकाह के जोड़ा रहने का अलाउड हो गया। मुशर्रफ दौर से बगैर निकाह के कई जोड़े अब रहते हैं। पहले गवर्नमेंट सवाल कर सकती थी कि आप एक घर में लड़का लड़की रह रहे हैं, आपका रिश्ता क्या है। अब तहफ्फुज़ हुकूक निस्वा के नाम पर यह कर दिया गया कि अब कोई भी चार दीवारी के अंदर है, वो मियां बीवी है या नहीं है, उससे पुलिस सवाल नहीं कर सकती। सही? ये क्या हुआ? तहफ्फुज़ हुकूक निस्वा के बिल में हुआ, और हमारी कौम सत्तू पी के सोती रही। कानून बन गया और वो अलाउड हो गया। सैकड़ों जोड़े अब बगैर निकाह के पाकिस्तान में रहते हैं।
آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں. ابھی ایک جو کیس ہوا تھا پچھلے دنوں، نور مقدم کیس، ظاہر جعفر نے اس کو مار ڈالا تھا. وہ لڑکا لڑکی اسی گھر میں رہتے تھے. وہ عورت مارچ جو پاکستان میں نکاح کے خلاف تحریک ہے اس کے ممبر تھے، بغیر نکاح کے رہ رہے تھے. ماں باپ کیونکہ سارے اسی سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان میں اس زناکاری کو، اس فحاشی و بدکاری کو قانونی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ سارے اسی نظام کا حصہ تھے. تو اب وہ بغیر نکاح کے رہ رہے تھے. ایک تو یہ سامنے ہی آ گیا، ورنہ ایلیٹ کلاس کے اندر تو یہ عام ہے اور اس کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے، اس کو ہر طریقے سے رائج کیا جاتا ہے، اور ہم خاموش رہتے ہیں کہ یہ ہم تک یہ غلاظت نہیں پہنچی اس لیے ہمیں کیا. لیکن اپنی نہیں، اپنی اگلی نسلوں کی سوچئے. جو اپنی اگلی نسلوں کی نہیں سوچتے ان کی قومیں پھر آگے آنے والی ان کو لعنت ہی بھیجتی ہیں. تو خدا را اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف آواز کو بلند کیجیے، کیونکہ میری آواز ایک ہے، آپ کی کئی آوازیں ہیں. اس طرح کے جو قوانین کو سپورٹ کرنے والی سیکولر سیاسی جماعتیں ہیں، توبہ کیجیے ان کو سپورٹ کرنے سے کہ میدان محشر میں آپ کا بھی گریبان پکڑا جائے گا کہ آپ کا ایک ووٹ تھا، آپ نے اس سے ان سیکولر جماعتوں کو طاقت دی جنہوں نے اللہ رسول کے قانون کے خلاف اپنا قانون کھڑا کیا. تو بتائیے اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس وقت نہ بھٹو بچانے آئے گا، نہ عمران خان بچانے آئے گا، نہ نواز شریف کی کرپشن آپ کے کام آ سکے گی. کسی کا کوئی پیسہ نہیں چلے گا. وہ اس وقت بڑے مجرموں کے کٹہرے میں ہوں گے. تو اس لیے سیکولرزم کو سپورٹ نہ کیجیے، کیونکہ سیکولرزم کے جو بچے ہیں وہ اللہ رسول کے قانون کے خلاف جنے جاتے ہیں. سیکولرزم کی جو اولاد ہے وہ یہ خلاف اسلام قوانین کی شکل میں سامنے آتی ہے اور اس سیکولر قوتوں کو سانس ہم مہیا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے.